स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर जंग का मैदान बन गया है। अमेरिका और ईरान के बीच अब यहां नए सिरे से लड़ाई छिड़ती नजर आ रही है। आरोप है कि यहां ईरान ने अमेरिकी सैनिकों के ऊपर कई ड्रोन्स दागे, जिसके बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इन सभी ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। हालांकि ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी मेहर ने दावा किया कि हॉर्मुज में अमेरिकी नौसैनिकों की तैनाती में कुछ हरकत देखने को मिली थी, जिसके बाद ईरान ने चेतावनी के तौर पर यहां सिर्फ गोलियां चलाई, कोई ड्रोन नहीं दागे। ईरान का दावा है कि ईरानी गोलीबारी का टारगेट समुद्र में लारक द्वीप से थोड़ी दूर था, जो कि रणनीतिक ईरानी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास के तट से दूर एक छोटा सा द्वीप है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का दावा है कि ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक किए गए। एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया कि ईरान की ओर से हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर कई ड्रोन दागे गए, जिनको हवा में ही तबाह कर दिया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि अमेरिकी सेना ने आज ईरान के 4 हमलावर ड्रोन को गिराने के बाद ईरान में तटीय निगरानी रडार स्थलों पर हमला किया। हमलावर ड्रोनों ने क्षेत्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा पैदा कर दिया था, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने आगे के हमलों से बचाव के लिए गोरुक और केशम द्वीप पर स्थित ईरानी तटीय निगरानी रडार स्थलों पर यह अटैक किया। तो वहीं ईरानी मीडिया ने बंदर अब्बास में हमले के दावे को निराधार बताया। अमेरिकी सेना ने यह भी साफ कर दिया कि अपनी आत्मरक्षा के लिए वो आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रखेगी। अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड ने दावा किया है कि उसने हिंद महासागर में प्रतिबंधित तेल टैंकर डेविना को रोक लिया है। ये सुपर टैंकर करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल ले जाने में सक्षम है और पहले से अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में था। अमेरिका का आरोप है कि यह जहाज ईरानी तेल व्यापार नेटवर्क का हिस्सा था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कदम ईरान की समुद्री अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। वहीं ईरान अमेरिका जंग के बीच एक इंटरव्यू के दौरान एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नया दावा कर दिया। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि ईरान के पास अब सिर्फ 21 से 22% ही मिसाइलें बची हैं। यानी ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के पास अब जंग लड़ने का सिर्फ आखिरी गोला बारूद बचा है। हैरानी की बात यह है कि दोनों देशों के बीच जहां एक तरफ सीजफायर को बढ़ाने की बात चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हमलों ने हालात को और ज्यादा तनावपूर्ण कर दिया है। इस हमले की शुरुआत में ईरानी ड्रोन ने कुवैत के मुख्य हवाई अड्डे पर एक यात्री टर्मिनल को भारी नुकसान भी पहुंचाया था, जिसमें एक भारतीय की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए थे, जिसके बाद हवाई अड्डे को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। इन हमलों से युद्ध विराम के टूटने की नई चिंताएं पैदा हो गई। बावजूद इसके ट्रंप ने यह दावा किया कि उन्हें विश्वास है कि यह जंग अब खत्म हो जाएगी और हम किसी न किसी तरह से जीतेंगे। बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच हो रही शांति वार्ता में सबसे बड़ा रोड़ा अब ईरान की फ्रीज की हुई संपत्ति बन गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने कहा है कि बातचीत इसी गतिरोध में फंस गई है और अब फैसला ट्रंप प्रशासन को करना है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान चाहता है कि अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर होते ही 12 अरब डॉलर जारी किए जाएं और बाद में 12 अरब डॉलर और दिए जाएं। वहीं अमेरिकी प्रशासन को डर है कि इतनी बड़ी रकम देने से उसके हाथ का सबसे बड़ा दबाव वाला हथियार खत्म हो जाएगा और फिर ईरान भविष्य में कभी भी उसके आगे झुकने या ऐसे हालातों में समझौते की टेबल पर आने की कोशिश नहीं करेगा। मिडिल ईस्ट में शांति समझौते के बीच अमेरिका ईरान के बढ़ते तनाव ने एक बार फिर युद्ध को हवा दे दी है, जिसने पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। ईरान ने अपने ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद जवाबी मिसाइल कार्रवाई की है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी, जिसके बाद बहरीन में सायरन बजने लगे। लोगों में दहशत फैल गई। लोगों को घरों से निकलकर सुरक्षित जगहों पर जाने और प्रशासन ने जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी। इसके साथ ही बहरीन के विदेश मंत्रालय ने इस कार्रवाई को उसकी संप्रभुता का खुला उल्लंघन और खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया।
तो वहीं कुवैत की सेना ने घोषणा की कि वो मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरे से निपटने के लिए एक्टिव रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने दावा किया कि ईरान ने कुवैत और बहरीन की दिशा में 7 मिसाइल दागी, जिनमें से 6 को बीच रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया, जबकि 7वीं मिसाइल अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब कुछ घंटे पहले ही अमेरिका ने दावा किया था कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर बढ़ रहे ईरान के 4 हमलावर ड्रोन को मार गिराया है। इसके बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के गोरुक और केशम द्वीप स्थित तटीय रडार ठिकानों पर भी जवाबी हमले किए थे। अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद खाड़ी में हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। सेंटकॉम ने अपने ताजा बयान में कहा कि ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलें कुवैत और बहरीन की दिशा में थी। हालांकि शुरुआती आंकलन के मुताबिक किसी अमेरिकी सैनिक के हताहत होने की सूचना नहीं है। अमेरिका ने ईरान के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि हमले में बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि तनाव की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका ने दावा किया कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य की ओर बढ़ रहे 4 ईरानी ड्रोन समुद्री यातायात के लिए खतरा बन रहे थे। इसके बाद अमेरिकी सेना ने उन्हें मार गिराया और ईरान के तटीय निगरानी नेटवर्क को निशाना बनाते हुए रडार साइट पर हमला कर दिया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के ऊर्जा आपूर्ति की सबसे महत्वपूर्ण लाइफलाइन मानी जाती है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में इस इलाके में किसी भी सैन्य टकराव का असर वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है। क्षेत्र में तेजी से बढ़ते सैन्य तनाव के बीच खाड़ी देशों में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका की सैन्य गतिविधियां जारी रही तो वो तेल और गैस निर्यात के लिए बेहद अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर सकता है। IRGC ने साफ कहा है कि ऐसी स्थिति के लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा और ताज़ा घटनाक्रम से ये साफ है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। हालांकि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है, लेकिन खाड़ी क्षेत्र में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। ऐसे में हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर मिडिल ईस्ट में छिड़ी ये जंग कब खत्म होगी। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।